विश्वविद्यालय के साथ यह विश्वासघात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहली बार नहीं किया है, दूसरी बार किया है। So this is a clear-cut violation which has been done by Mr. Tushar Deda, and his forgery is being exposed by our Abhi Diya, the Vice President of Student Union. दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष तुषार डेडा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एनएसयूआई ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने 12वीं में अपने 2 सर्टिफिकेट्स के जरिए डीयू में एडमिशन ली। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अभी दैया, वाइस प्रेसिडेंट डूसू। तो क्या है सारा मामला, क्या है जो एनएसयूआई ने गंभीर आरोप लगाए हैं उन पर? जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष जो इस बार जीते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लड़े हैं। एक ही समय पे उन्होंने 2 अलग अलग बोर्ड से 12वीं कक्षा पास की है। 2 विद्यालय जिनका फासला सैकड़ों किलोमीटर है, उन्होंने रेगुलर में उन्होंने 2 बोर्ड से 12वीं कक्षा अपनी पास की। हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय से ये मांग है कि उनसे यूं पूछा जाए कि उन्होंने किस 12वीं की मार्कशीट के ऊपर दिल्ली विश्वविद्यालय पे प्रवेश किया और कौन सी 12वीं की मार्कशीट दिल्ली विश्वविद्यालय से छुपाई गई। दिल्ली विश्वविद्यालय से इंटेंशनली उन्होंने ये फ्रॉड किया, और अगर ये दोनों मार्कशीट उनकी हैं तो सीबीएसई के बायलॉज में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी को 75% अटेंडेंस कंपल्सन है किसी भी परीक्षा में, 12वीं की परीक्षा में बैठने के लिए। तो हमारी मांग यह है तुषार डेडा से, जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष है, कि उन्होंने एक ही समय पे 2 अलग अलग विद्यालयों में 75% अटेंडेंस पूरी कैसे की, प्लस एलओसी। सीबीएसई हर एक प्रिंसिपल से एलओसी की डिमांड करता है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप किसी अनदर बोर्ड में साथ साथ एनरोल नहीं रह सकते। तो हम यही विश्वविद्यालय से मांग करते हैं कि अगर उन्होंने विश्वविद्यालय के साथ और विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ जो इतना बड़ा 420 जो इतना बड़ा फ्रॉड किया है, तो वह इस पद को 1 साल के लिए तो छोड़ो, 1 मिनट के लिए भी डिजर्व नहीं करते। उन्हें जल्द से जल्द इस पद को हटाया जाए। और हमारी मांग एक और है कि उस पर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय के साथ यह विश्वासघात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहली बार नहीं किया है, दूसरी बार किया है। 2018 में भी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद का चुनाव डूसू में जीते थे, उनकी डिग्री ग्रेजुएशन की फ्रॉड पाई गई थी और उन पर विश्वविद्यालय ने और न्यायालय ने उचित कार्रवाई करके उन्हें उस पद से हटाया गया था, स्थगित किया। हमारे साथ अक्षय लाखड़ा भी हैं, एनएसयूआई के नेता। तो पहले तो ये दो जो सर्टिफिकेट्स का मामला है, ये कौन कौन से बोर्ड के सर्टिफिकेट्स हैं, कहाँ से हैं, कौन सा स्कूल है? ये दोनों अगर आप मार्कशीट को देखें तो ये अलीगढ़ से उन्होंने 12वीं करी साइंस स्ट्रीम में, वो सरोज देव इंटर कॉलेज से करा। आप 2016 में ही देखेंगे तो आर्ट स्ट्रीम से तो ये डेविड मॉडल स्कूल दिल्ली से उन्होंने आर्ट स्ट्रीम में 12वीं करी सीबीएसई से। और इन दोनों में आप देखेंगे तो उन्हीं की डिटेल है। उनकी माँ का नाम कृष्णा देवी, पिताजी का नाम करतार सिंह, तुषार डेडा की है, जिन्हें वो खुद डिनाई नहीं कर रहे। इसमें सवालिया निशान जो उठता है वो ये, सीबीएसई के नियम कानून काफ़ी साफ है। ये सीबीएसई की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है जो वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स मांगते हैं हर एक प्रिंसिपल से। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में पॉइंट 3 में आप देखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल शुड इंश्योर दैट द स्टूडेंट आर नॉट रजिस्टर्ड विद एनी अदर स्कूल एजुकेशन बोर्ड इन एडिशन टू सीबीएसई। सो दिस इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ द बायलॉज विच आर बीइंग लेड डाउन बाय द सीबीएसई। एंड इफ आई टॉक अबाउट, ये 2016-17 के नियम है। जिस समय उन्होंने 12वीं पास करी सीबीएसई से, उसी के सीनियर स्कूल करिकुलम में आप देखेंगे, इट इज मैंडेटरी for every student to have a regular course of study in these bylaws, means that at least 75% of the attendance of the classes should be held. उसी में अगर आप आगे जाएंगे, इस bylaws में आगे लिखा हुआ है that the student should be on the active role of the school and has completed a regular course of study. So this is a clear-cut violation which has been done by Mr. Tushar Deda, and his forgery is being exposed by our Abhi Diya, the Vice President of Student Union. इसी को आगे बताते हुए, इसमें लेट क्यों हो रहा है, आप समझेंगे इसमें अब प्रशासन कुछ क्यों नहीं कर रहा है या विद्यार्थी परिषद कुछ क्यों नहीं कर रही है। कारण बिल्कुल साफ है, 1 अगस्त से नई क्लासेस शुरू होने वाली है। नया एकेडमिक कैलेंडर कल दिल्ली यूनिवर्सिटी का आ चुका है। उसी के तहत टेन्योर जो स्टूडेंट यूनियन का है वो पूरा हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन को चुनाव करवाने के लिए लिंगदो कमेटी गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। लिंगदो कमेटी गाइडलाइंस में इट इज़ क्लियर कट स्टेटेड कि अगर अध्यक्ष पद खाली होता है किसी कारणवश, उन्हें एक्सपेल किया जाता है, हटाया जाता है, तो
एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड जो 50 से 100 दिन का होता है, उसके बाद द वाइस प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा 2018 में तब हुआ जब अंकित बसोया जो एबीवीपी से डूसू अध्यक्ष, उनकी डिग्री फ्रॉड पाई गई। उपाध्यक्ष शक्ति सिंह क्योंकि विद्यार्थी परिषद का था, तो उन्होंने बड़ी सावधानी से वो 15-20 दिन 50 दिन का वो टाइम पीरियड पूरा किया और फिर तुरंत अपने उपाध्यक्ष को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बिठा दिया गया, उनका रिजाइन ले लिया गया। तो ये प्रक्रिया अब क्यों नहीं करी जा रही? आपके पास वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि अभी भैया एनएसयूआई से है, सिर्फ आपको ये सी बात की तकलीफ है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बजाय, अपनी सफाई आप सबके सामने रखने के बजाय, वो डिफेमेशन का केस फाइल करते घूम रहे हैं। अभी दहिया के खिलाफ, एनएसयूआई संगठन के खिलाफ, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के खिलाफ, कांग्रेस के लोकसभा सांसद माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ, और पूछा जा रहा है कि आप किस हैसियत से हम मुझसे सवाल कर रहे हो, आपने मुझे डिफेम किया। मैं बताना चाहूंगा, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जो खुद 2012 में डूसू सेक्रेटरी रहे थे, he is a stakeholder in this university. And if I talk about Dipender Singh Huda, he is an alumni of Campus Law Center Law Faculty, and I'm proud to say that I was classmate of Dipender Singh Huda at that time. So you are challenging them and suing them in the case of defamation, जबकि आप खुद accused हो। अपनी सफाई देने के बजाय वो बस वो ड्रामा रच रहे हैं, और सफाई ना देकर, सच्चाई का सामना ना कर कर, वो सिर्फ अभी ये टाइम को लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं क्योंकि ये टेन्योर वो पूरा कर लें। एक तरफ से तो देखा जा रहा है कि डेफेमेशन कंप्लेंट भी हो गई है, जैसे इन्होंने बताया कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। तो आगे जो आप अपने इन आरोपों की लड़ाई है कैसे लेकर जाएंगे? मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँ कि जो उनका लीगल एडवाइज़र है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, अनएक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि जो डिफेमेशन का केस है वो इस तरीके से डायरेक्टली एसीपी दिल्ली पुलिस फाइल कर ही नहीं सकती है। हम उन्हें एक सलाह देना चाहेंगे कि अपने लीगल एडवाइज़र हैं उन्हें बदलें और थोड़े स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस लीगल एडवाइज़र लेके जाएं। और अगर हम पर कोई डिफेमेशन का केस लगता भी है तो हम उसके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, क्योंकि हम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हमने जो कंप्लेंट दी है कि उसने एक समय पे 2 विद्यालयों से, अलग अलग बोर्ड से 12वीं की एक साथ, जो कि वो खुद भी मान रहे हैं, तो किस चीज़ का डिफेमेशन? सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो एक युवाओं की धड़कन है, हमारे लिए 24 घंटे तत्पर हैं। वो अगर हमें आधी रात को भी कोई समस्या होती है तो वो हमारे साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, इस देश के सांसद हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उनके न्यायालय में जाने से डर रहे हैं, उनके डिफेमेशन से डर रहे हैं। उसके लिए तो हम तैयार हैं, पर हम सबसे पहले उनसे मांग करते हैं, क्या आप तैयार हैं हमारी चीज़ों का जवाब देने के लिए? सिर्फ मुद्दे भटकाए जा रहे हैं, इस चीज़ का जवाब अब तक नहीं आया है कि आपने 420 विश्वविद्यालय के साथ क्यों की। आपने दोनों मार्कशीट लगाई होती विश्वविद्यालय में, और अगर जब विश्वविद्यालय आपको एडमिशन देता तो हम आप पर कभी भी कंप्लेंट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद घिरती दिख रही है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप और राजनीति जारी है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।